राजा परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। उसमें परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे सुखदेव जी, आपने पहले बताया कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया गया था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ ये विवाह कैसे हुआ? आप हमें बताने की कृपा करें। ये सुनकर के सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से आप ये कथा को सुनिए। राजा भीष्मक के रुक्माग्रज, रुक्मर्थ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नाम के 5 प्रतापी पुत्र थे, और रुक्मिणी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। एक दिन की बात है कि बहुत ही अच्छे कथावाचक और गवैये कुंडिनपुर में आए, और भीष्मक ने अपनी पत्नी और पुत्री रुक्मिणी के साथ उनसे प्रभु श्री कृष्ण जी की कथा बहुत ही ध्यान से सुनी। वैसे तो कृष्ण जी के गुणों को सुनकर के स्वयं मोहित हो जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी तो इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपना विवाह श्री कृष्ण के अलावा किसी और से नहीं करूंगी। फिर तो रुक्मिणी सुबह उठते बैठते खाते पीते जागते 8 पहर श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगी। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी की इतनी प्रशंसा सुन करके राजा और रानी की भी यही इच्छा थी कि अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया जाए। लेकिन उनके बड़े पुत्र रुक्माग्रज ने अपनी माता और पिता की बात को अनसुना करके रुक्मिणी का टीका चंदेली के राजा शिशुपाल के यहाँ भिजवा दिया। हे राजा परीक्षित, जब ये बात रुक्मिणी को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने अपनी ये दुख भरी कथा एक पत्र में लिखी और एक श्रेष्ठ विद्वान योग्य ब्राह्मण को बुला करके उसे वो पत्र दे दिया और भगवान कृष्ण के पास उसे भेज दिया। जब वह ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुंचा तो द्वारकापुरी की अनुपम शोभा देख करके आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने श्री कृष्ण जी के निवास का पता लगा करके द्वारपालों के द्वारा अपने आने की खबर श्री कृष्ण भगवान को दे दी, और उस ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास बुलाया और उस ब्राह्मण को प्रणाम करके रतन जड़ित सिंहासन पर बैठा करके बहुत आदर सत्कार किया। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी की सुंदरता दयालुता देख करके मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लग गया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने अनेक प्रकार से भोजन करा करके उस ब्राह्मण देवता से कहा कि हे विप्र देवता, कहिए आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं? श्री कृष्ण जी के मुख से ये वचन सुन करके ब्राह्मण देवता ने कहा कि भीष्म की कन्या रुक्मिणी का भेजा हुआ मैं यहाँ आपके पास पत्रिका लेकर के आया हूँ, ये मुझे पढ़ करके आप जैसा उचित समझें वह करें। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता, ये पत्रिका को आप भी पढ़ करके सुनाइए, क्योंकि मेरे विचार से इसमें एक भी समाचार ऐसा नहीं होगा जो आपको इसके बारे में पता नहीं हो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ये सब सुन करके वह ब्राह्मण उस पत्रिका को इस प्रकार पढ़ करके सुनाने लगा। हे जगदीश्वर, गायकों से आपकी प्रशंसा सुन करके मैं मन कर्म वचन से आपको वर चुकी हूँ, और 8 पहर केवल आप ही के ध्यान में मगन रहती हूँ, इसलिए आप मुझे चरणों की दासी स्वीकार करें। मुझे विपदा के अथाह सागर से निकालने की कृपा करें। मेरा बड़ा भाई मेरी इच्छा के बिना बरजोरी से चंदेली के दुष्ट राजा शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। उस दुष्ट से बचने के लिए मैंने लज्जा त्याग करके ये श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके पास भेजा है। हे भगत हितकारी, अमुक तिथि को मेरा पाणी ग्रहण शिशुपाल के साथ होने वाला है, इसलिए आप उससे कम से कम 2 दिन पहले आकर के, जिस समय मैं 1 दिन पहले भगवती दुर्गा का पूजन करने के लिए मंदिर में वापस लौटूंगी, तो आप अपने रथ पर चढ़ा करके मुझे अपने साथ ले जाने की कृपा करें। हे दीनानाथ, आपने यदि ऐसा नहीं किया तो आपके प्रेम में मुझे अपना आत्महत्या करने पर बाधित तो होना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे पूरी आशा है कि आप उस समय कुंडिनपुर पहुंच करके अवश्य ही मेरा उद्धार करेंगे।
हे राजा परीक्षित, रुक्मणी की ये पत्रिका सुनकर के प्रभु श्री कृष्ण जी आनंद कंद हितकारी कुछ ही देर के लिए आनंद सागर में डूब गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे हम आपको कल जो कथा सुनाएंगे, रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसे होता है, ये कथा आप बड़े प्रेम से और ध्यान से बार बार सुने।